So one more question. Understood? In this way you learn how to solve the question. Now one more question. There is a P set of P with X 5 से बड़ा है 2x plus 1. P को अलग प्लॉट करना है, Q को अलग प्लॉट करना है और P और Q इंटरसेक्शन निकालना है. X belongs to real number, X belongs to integers. तो देखिए सबसे पहले P के बारे में क्या लिखा हुआ है X. Where X क्या है? 5 से बड़ा है 2x minus 1 और छोटा है इक्वल टू 11. फिर यहां पे सॉल्व करेंगे. ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ. बोलिए क्या हुआ? 5 से बड़ा है 2x minus 1 एंड 2x minus 1 छोटा है 11 से. 6 से बड़ा है 2x कट जाएगा 3x. अंडरस्टूड? एंड 2x उधर ले जाएंगे 12 हो जाएगा 6 हो जाएगा. दोनों को कंबाइन करिए तो P का आंसर आ गया. x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. इज इट क्लियर? अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. 3 से बड़ा और 6 से छोटा नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे. 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7. 3 से लेके 6 तक 1 2 3 4 5 6. अंडरस्टूड? 6 के इक्वल है तो डार्क होगा और 3 में डार्क नहीं होगा. इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए. अब हम लोग Q को भी सॉल्व करेंगे. ये तो P हो गया. P का आंसर हो गया. P का वैल्यू क्या है? 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. Q के लिए आइए क्या लिखा हुआ है? X -1 से बड़ा है 3 + 4x और 23 से छोटा है. चेक कर लेगा इसको हम लोग. -1 smaller than 3 + 4x smaller than 23. Understood? So चलिए 1 2 3 -1 3 + 4x और एक क्या होगा 3 + 4x 23. इधर लाइए तो क्या होगा -4. इधर क्या होगा 4x -1 से बड़ा है x. अंडरस्टूड? इक्वल टू साइन इक्वल टू भी लिखना चाहिए. 3 + 4x उधर ले लीजिए. 4x 20x छोटा हो गया क्या? इज इट क्लियर? अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? -1 से बड़ा है x और छोटा है 5 से. अंडरस्टूड? -1 से बड़ा है x और छोटा है 5 से. तो ये हो गया Q का आंसर. ये हो गया Q. नंबर लाइन में ड्रॉ करने पर इंटीजर है. ये इंटीजर है. -1 0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6. बोलिए कहां से कहां? -1 मैंने कौन कौन नंबर होगा? -1 होगा 0 होगा 1 2 3 4. -1 0 1 2 3 4. -1 इक्वल टू है तो ये डार्क होगा. 0 भी होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा 5 भी होगा. ये हो गया नंबर लाइन में Q को प्लॉट कर दिया. अंडरस्टूड? P अलग. दो क्वेश्चन एक साथ दे दिया. P अलग से निकालने बोल दिया, Q अलग से निकालने बोल दिया. और एक क्वेश्चन क्या बोला कि P और Q में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन है. देखते हैं दोनों में कॉमन कौन कौन है. इसमें क्या है? -1 से बड़ा है. P का आंसर देखिए है ना. ये P का आंसर है. क्या होगा? कौन कौन नंबर है हम लोग के पास? यही 3 4 5 6 3 4 5 6. तो हम लोग पास इसमें कॉमन कौन कौन हो रहा है? 3 और 4 ओनली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें देखिए कौन है? 3 4 5 6 और इसमें भी क्या है? 3 4 5 6. तो इसमें 3 4 दोनों में है ना. 3 4 दोनों में, 5 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है. जो कॉमन है 3 और 4. यही कहा था इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो. दोनों में कॉमन हो. P और Q को अगर दोनों को एक साथ प्लॉट करेंगे तो दोनों में कॉमन कौन होगा? तो दोनों में कॉमन बस ये वाला सेक्शन होगा 3 और 4. 5 नहीं होगा. 5 दोनों में नहीं है. अंडरस्टूड? इधर वाला भी नंबर नहीं है दोनों में. दोनों में ये दोनों बस 3 और 4 दोनों में. तो 3 और 4
P इंटरसेक्शन Q। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे आपको काफी क्वेश्चन बना दिए, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से आएगा और कोई नया नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो हमको आप आसानी से पूछ सकते हैं। इट वाज लीनियर इक्वेशन, विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर कॉल्ड मैट्रिक्स। सो द नया जो शुरू होने वाला है नाम है मैट्रिक्स। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बता रहे हैं, पहले इन बात को नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन बना भी रहे होंगे। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। So we are in new chapter matrix. It is very easy chapter and very important chapter and you will get almost 6 marks. 6 कभी भी 7 मार्क्स भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 6 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से ला सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे भी। मैट्रिक्स होता क्या है? इट इज सबसे पहला सुनिए, इट इज क्या है? कलेक्शन, अरेंज करना, कलेक्शन या क्या करना? अरेंज करना कुछ एलिमेंट्स को इन ऑर्डर, एक खास क्रम में, ऑर्डर में अरेंज करना। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट साइन से लिखते हैं। इसका नाम हम लोग ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ए इज द कलेक्शन 1 2 0 9 5 6, these are the number written in order 1 2 0. How many elements are there? 6 elements. 1 2 3 4 5 6 elements are there. Understood? 6 एलिमेंट्स को हम सजा के रखे हैं, अरेंज किए हैं इन क्या? ऑर्डर में अरेंज किए हैं। ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देख रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन होता है। क्लियर है? ये एलिमेंट्स को हम सजा के रखे हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो लाइन दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रोज। आर मीन्स रोज, आर मीन्स रोज। How many rows? You will get 2 rows and these are called columns. There are how many columns? C means what? Column. These are column. So how many columns are there? Columns, C-O-L-O-U-M-N-S, column, 3 columns. So if A is a matrix having 6 elements which contains 3 rows and 6 columns. These are the numbers. कुछ भी हो सकता है, इसमें मत जाइए, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या? किसी का रोल नंबर, किसी का मार्क्स आउट ऑफ 10 कितना नंबर आया, फर्स्ट स्टूडेंट का 1 आया, सेकंड में 2 आया, थर्ड का 0 आया, फोर्थ का 9 आया, एंड सो ऑन। ये नंबर हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकलता है, मल्टीपल का ऑर्डर में। कितना रो है? 2 रोज, और कितना कॉलम है? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 रोज 3 कॉलम। वन मोर एग्जांपल, B is a matrix. B is a matrix 1 6 2 9 3 5. So B is a, how many elements? 6 elements are there. How many elements? 6. गिन के देख लीजिए, 1 6 2 9 3 0. 6 elements are there. इसमें लेकिन रोज कितना है? There are 3 rows. 1 2 3. 3 rows. How many columns? Columns क्या होते हैं? वर्टिकल 2। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर मतलब क्या? पहले रो को बताना है, इंटू कॉलम मतलब 3 इंटू 2 ऑर्डर, मतलब इंटू में ही बताना है। एलिमेंट्स कितने हैं? 6। वन मोर एग्जांपल, सी इज ए मैट्रिक्स 5 1 2 0 9 5 1 0 9। दिस इज ए मैट्रिक्स। एलिमेंट कितने हो गए? 4। रोज भी कितने हो गए? कितने रोज हैं? 2 रोज। रोज कितने हैं? 2। कॉलम भी कितना है? 2। कॉलम मतलब वर्टिकल, रोज मतलब हॉरिजॉन्टल। 2 रो बना हुआ है, 2 कॉलम, 4 एलिमेंट्स को रखने के लिए। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 2 इंटू 2। तो अंडरस्टूड, रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स। और ये जो साइन है स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स का साइन है। तो मैट्रिक्स इज द सिंपली कलेक्शन ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है रो और कॉलम के रूप में। एलिमेंट्स इनटू व्हाट? रो एंड कॉलम। तो ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो। और ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलम। जिसे जितना भी कॉलम रहेगा
कितना रो रहेगा, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं. सो इन दिस वे वी स्टार्टेड द चैप्टर कॉल्ड मैट्रिक्स. इट इज सिंपली कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर in term of what, rows and column. R means rows, C means column. मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है. ए बी सी डी से इनको डिनोट कर सकते हैं. जिसे सिंपली एक ए मैट्रिक्स है. हैविंग हाउ मेनी रोज, 2 रोज. हाउ मेनी कॉलम्स, 3 कॉलम. सो इट्स ऑर्डर विल बी क्या होगा, 2 into 3 order. How many elements, 6 elements. In example 2, B is a matrix. How many rows, 1 2 3 rows. 3 rows are there, 2 columns are there, so order will be 3 into 2. So in third example, C is a matrix 5109. How many rows, 2 rows. How many columns, 2 columns. Order will be 2 into 2. So in this way you learn what is row, what is column, what is order, and how to write a matrix. Is that clear? So next I will tell you more examples. Till then, note it down. Pause करके you have to note it. Do more examples. Just try to write how many rows, column and order and element. Just try it. वीडियो को आप देखिए और जल्दी से कीजिए. I am giving you 2 minutes. I am not pausing the video. Just do it yourself. So in first question, how many rows are there? 2 rows. How many columns are there? 4 columns. Order is given by 2 into 4 and element is 8. Understood? Try second number. Tell me, in second question, how many rows are there? 3 rows. How many columns are there? 3 columns. What is the order of matrix? 3 into 3. मालूम है, पहले रो को लिखते हैं, बाद में कॉलम एंड एलिमेंट कितने हैं, 9. So in this way you learn what is row, what is column and order. Try this one. Are you guys excited? Do you know how to use matrix? How to use what is row, column, order, and element? Tell me. In this row, 1 2 3 4 rows. How many columns? 2 column. Vertical. They are called column. 2 column. How many rows? 1 2 3 4. What is the order? 4 into 2. Don't write. 2 into 4 नहीं होगा, पहले रो को ही लिखना है और बाद में कॉलम 4 to 8 एलिमेंट्स आते हैं. अंडरस्टूड? तो रोज क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या है. टेल मी वन मोर एग्जांपल. 1 4 2. इट इज ए मैट्रिक्स नेम ए. हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम, हाउ मेनी, व्हाट इज द ऑर्डर एंड एलिमेंट. ट्राई इट. How many rows? Only 1 row. How many columns are there? 3. 1 2 3 columns. How many rows? 1. Order is 1 into 3. 3 into 1 नहीं होगा, 1 into 3. And elements is equal to 3 by 3. Understood? So in this way you learn. One more example. A is a matrix 6 written only. So what is row, what is column, what is order, what is the number of elements? It is only 1 row, only 1 column, order is 1 into 1 and element is 1. So in this way, in today's video, you learn what the matrix. Matrix is simply the collection of elements in terms of rows and columns orderly.
What is a row? Horizontal lines are called rows. Vertical lines are column. This pen is in vertical form. It is called column. It is called row. Is it clear? Row and column को बताना is called order of matrix. Row and column को multiply करके जितना आएगा is called elements. So in this way you learn row, column and elements. In next video I will tell you how to add plus minus, how to find some unknown matrix, how to multiply them. There are 3-4 videos for this matrix, and if you learn the matrix you will 100% get 6 marks in examination. So until then, goodbye, take care.